18वां अध्याय पृथ्वी से अन्न आदि पदार्थों का पृथु आदि द्वारा दोहन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार क्रोध से भरे पृथु की स्तुति कर पृथ्वी पुण्य बोली, महाराज आप क्रोध को शांत करें और मेरी प्रार्थना सुने। अब आप उपाय द्वारा ही अन्न प्राप्त कर सकते हैं। विद्वान पुरुष भरमर के समान वस्तुओं में से सार को ग्रहण करते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने प्रजा के कल्याणार्थ नाना प्रकार के उपाय बताए हैं। उनका जो अवलंबन करता है उसका अभीष्ट अवश्य सिद्ध होता है। पहले ब्रह्मा जी ने प्रजा की रक्षा के लिए विरिही आदि नाना प्रकार के अन्नों की सृष्टि की थी, किंतु यज्ञ आदि में उनका समुचित उपयोग न हो सका। आपके पिता वेन ने नास्तिकतावश धर्म का खंडन कर यज्ञ याग आदि बंद कर दिए। अतः वृष्टि न होने के कारण यह भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसमें मेरा क्या दोष? जो कुछ अन्न बचा था उसे मैंने यज्ञों की रक्षा के लिए निगल लिया। अब मैं आपको अन्न प्राप्ति का उपाय बताती हूँ। जिससे आप अन्न प्राप्त कर सकेंगे। मेरे लिए आप बछड़ा, दोहन पात्र तथा दोग्धा की व्यवस्था करें, जिससे आप सुस्वादु पुष्टिकारक अन्न प्राप्त कर सकेंगे। मेरे दोहन से अवश्य ही आपको सब प्रकार के अन्नों की प्राप्ति होगी। आप मुझ पर ऐसी समतलता भी ला दें जिससे वर्षा का जल सर्वत्र पहुंच सके। पृथ्वी के ऐसे सुमधुर वचन सुनकर महाराज पृथु ने स्वयं भूमनु को बछड़ा बनाया और अपने हस्त रूपी पात्र में पृथ्वी से समस्त धान्य आदि पदार्थ दूहे। तदंतर गो रूपी पृथ्वी से सभी ने अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूही। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूपी पात्र में वेद रूपी दुग्ध दूहा। देवताओं ने इंद्र को वत्स बनाकर सोने के पात्र में अमृत दूहा। दैत्यों ने प्रहलाद को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा दूही। यद्यपि पृथु के वंशज दक्ष की कन्या दीति के पुत्र प्रहलाद का जन्म तब हुआ नहीं था, किंतु इस वचन के अनुसार दैत्यों द्वारा बनाए गए वत्स प्रहलाद को यहाँ भावना में जानना चाहिए। गंधर्वों ने वसु को वत्स बनाकर कमल के पात्र में गान विद्या दूही। पितरों ने अर्यमा को वत्स बनाकर मिट्टी के पात्र में कव्य धुआ। सवदा शब्द से पितरों को दिया गया हविष्य अन्न कव्य कहलाता है। हाथ से निर्मित आपका मिट्टी का पात्र पितृ और देवताओं को अत्यंत प्रिय है। कुलाल चक्कर से निर्मित पकव मिट्टी का पात्र ग्राह्य नहीं। सिद्धों ने कपिल को वत्स बनाकर आकाश रूपी पात्र में अनिमा आदि सिद्धियां दूही। पिशाचों ने रुद्र को वत्स बनाकर खप्पर में रक्त दूहा। सर्पों ने तक्षक को वत्स बनाकर मुख रूपी पात्र में विष दूहा। मांस भक्षी जानवरों ने सिंह को वत्स बनाकर अपने अपने शरीर में भक्ष्य मांस दूहे। पक्षियों ने गरुड़ जी को वत्स बनाकर कीट पतंग फल आदि दूहे। पर्वतों ने हिमालय को वत्स बनाकर अपने शिखर रूपी पात्रों में नाना प्रकार की धातुएं दूही। इस प्रकार सभी ने पृथ्वी से अपनी अपनी जाति में मुख्य को वत्स बनाकर पृथ्वी से अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। इस पर राजा पृथु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी को पुत्री की तरह मानकर उसका बड़ा सम्मान किया। अनंतर उन्होंने चारों ओर से पृथ्वी को समतल बनाकर मनुष्यों के निवासार्थ पुर, ग्राम, नगर आदि की सुंदर रचना की और उनमें प्रजा निर्भय होकर निवास करने लगी। चतुर्थ स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।